जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री हनुमत लाल की। हनुमान चालीसा जो हमारे बीच में प्रचलित है, महात्मा तुलसीदास जी ने एक अनुपम धरोहर, अनुपम उपहार, अनुपम मंत्र शक्ति का पुंज हम सब लोगों के लिए महात्मा जी तुलसीदास जी ने प्रदान किया है। हम लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसका पूरा महत्व नहीं जानते। आज मैं बताना चाहता हूँ कि यद्यपि हनुमान चालीसा के द्वारा विश्व में, संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो अपने हित का हो और हनुमान जी की कृपा से पूरा ना होता हो। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक साधनाओं के वर्णन हम करते चले आए और भविष्य में करेंगे। हनुमान जी के संदर्भ में एक बड़ी संहिता, एक बड़ा ग्रंथ की रचना की जाए वो भी कम होगा। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हनुमान चालीसा से असंभव से असंभव कार्य को कैसे सफल करें। क्या है इस शक्ति का पुंज, क्या है हनुमान चालीसा? वो अद्भुत शक्ति भगवान श्री राम की, अद्भुत शक्ति भगवान श्री उमा शंकर जी यानी उमा और पार्वती जी की, उमा भगवान शिव जी की और स्वयं भगवान श्री हनुमान जी महाराज की। ये तीन शक्तियों का पुंज जुड़ा हुआ है हनुमान चालीसा में। क्योंकि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, आगे क्या लिखा है? होय सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थात हनुमान चालीसा के विविध प्रकार के विविध प्रयोग मैं बताऊंगा और उनसे आपके करेंगे कार्य की सिद्धि। मैं इस चौपाई के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जो हनुमान चालीसा का पाठ अनेक विधानों से, अनेक कामनाओं की सिद्धि से करते हैं, उनका काम अवश्य सफल होता है। इसके गारंटर हैं, इसके साक्षी हैं, इसके प्रमाण करता है, प्रमाणित करता है हमारे श्री भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती। तो आओ मैं आपको एक साधारण सा प्रयोग बता रहा हूँ कि जब कभी शुक्ल पक्ष में चौथ शनिवार या नौमी शनिवार या 14 शनिवार का पड़े तो उस दिन आप एक घी का दीपक जलाएं और 1.25 किलो लड्डू अपने पास रखें। उन 1.25 किलो लड्डू में से एक लड्डू में 2 लौंग चुबा दें। उन लड्डुओं पर तुलसी का पत्ता अर्पण कर दें। एक पत्तल लें, या तो केले के पत्ते पे सब सामान रखें या पत्ते वाली पत्तल रखें। मिट्टी के पात्र जिसे सकोरा या बंगाल आदि प्रदेश में भाण कहते हैं या जो भी कोई उसको अपने डीवा कहते हैं, मिट्टी का पात्र, उस मिट्टी के पात्र में रुई की खड़ी घी की बत्ती जलाएं। उसी पत्तल में 2 अदरक के टुकड़े और 2 जायफल भी रखें एवं साथ ही पानी का एक कुल्हड़ रखें और घी का दीपक भगवान श्री हनुमान जी पर जला करके हनुमान जी के सामने, अगर दक्षिण मुखी मूर्ति है तो कहना ही क्या है, और दक्षिण मुखी मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, हनुमान जी तो सर्वत्र हैं। हनुमान जी की कोई भी मूर्ति हो। अब आप चाहेंगे और कहेंगे और मन में विचार आ रहा होगा कि मंदिर में तो नाना प्रकार के डिस्टर्बेंस रहते हैं, कभी कोई घंटा बजाता है, कभी कोई हनुमान जी की जयकारा बोलता है, कभी कोई हनुमान जी की आरती करता है, तो कोई जय जयकार करता है, तो वहाँ आपका ध्यान भंग हो सकता है। तो हनुमान जी की एक चित्र या हनुमान जी की एक मूर्ति दक्षिण मुखी, साउथ फेसिंग कर दें और उनके सामने ये पत्तल का सामान मैंने बताया रख दें और शुभ मुहूर्त में या जब आपके मन में आए अच्छे विचार, वही होता है शुभ मुहूर्त। उस शुभ मुहूर्त में घी का दीपक जला के पानी के पात्र में, जो कुल्हड़ जिसे बोलते हैं या भाण बोलते हैं या सिकोरा बोलते हैं, उसमें पानी भरें शुद्ध और डालें तुलसी का दल और लड्डू पे भी डालें तुलसी का दल। केला का फल हमारे हनुमान जी को अति प्रिय है और रखें केला का फल। एक बिना जो कत्था चूना के लगा हुआ पान, खाली पान बीड़ा बोलते हैं, पान को गुड़ू मुड़ू करके उसमें इलायची रख दें और लौंग के इलायची से बोलते पान का बीड़ा। 2 पान के बीड़ा रखें और 2 पान के बीड़ा रख के क्या करना है आपको और किस तरह से करना है ये अभी मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ, इतना दुर्लभ प्रयोग मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें एवं कमेंट्स भी करें और लाइक भी करें, जिससे ये हमारा ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा फैले। क्योंकि जैसा हमारे पूर्वजों की कहावत है कि ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है और प्रसाद बांटने से सफल होता है।
ऐसी अनेक हमारी जो कहावतें, लोकोक्तियाँ हैं, वो सफलता की पूंजी हैं, किसी ज्ञान के आधार पर विद्वानों ने बनाई हैं, उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। अर्थात हमारे इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हुए शेयर करें और आगे बढ़ाएं, ताकि सब लोग इस कली काल में भयंकर समस्याओं से जूझे हुए, अनेक कामों से अटके हुए व्यक्ति अपने कामों को पाएंगे सफल। सबसे ज़्यादा जो मैं देख रहा हूँ वर्तमान युग में, कारोबार की समस्या लेके लोग हमारे पास ज्योतिष संदर्भ में आते हैं कि महाराज जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम नहीं चल रहा है। तो करेंगे ये प्रयोग, हनुमान जी करेंगे आप पर कृपा, बरसाएंगे आपके आशीर्वाद की वर्षा और हो गए आपके काम सफल। कई लोगों के घर में बच्चों की शादियाँ देरी से हो रही हैं, करें हनुमान जी की आराधना। पति पत्नी के आपस में कलह विवाद हैं तो भी करें हनुमान जी की आराधना। कई घरों में छोटी छोटी बाधाएं, जैसे कभी कोई कहता है कि हमें रात को चलने की आवाज़ आती है, कोई कहता है हमें कुछ फील होता है कि सामने आगे पीछे कोई है, कोई कहते हैं रात्रि को हमारे घर की घंटियां बजती है। यानी इस प्रकार की जो व्याधाएं हैं, इन्हें हम तंत्र व्याधा या भूत पिशाच आदि की व्याधा कह सकते हैं, और ये होती भी है। अगर नहीं होंगी और प्रयोग का करेंगे तो आपका घर अति शुद्ध हो जाएगा, और होंगी तो हो जाएगा आपके घर का पूरा शुद्धिकरण। तो मैं बताता हूँ, ये आपको पूरी विधि समझा चुका हूँ। ऐसा घी का दीपक जलाकर और हनुमान जी महाराज के सामने अपना पहले मनोमन बड़ी सावधाना पूर्वक, बड़ी भक्ति पूर्वक प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे दीनों के दयालु दीनानाथ प्रभु राम भक्त हनुमान जी, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं अपने पारिवारिक, शारीरिक अथवा व्यापारिक या अन्य जो सामाजिक या मुकदमा आदि की व्याधि है, इससे मैं अत्यंत ग्रसित हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे इस कामों को सफल करें, ऐसा उनके चरणों में निवेदन करें। और 5 या 7 बार ये चौपाई जरूर बोले। ये 5 चौपाई मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चौपाई है कि कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होए तात तुम पाही। इस चौपाई का अर्थ होता है कि हे श्री हनुमान जी महाराज, कवन सो काज अर्थात संसार में ऐसा कौन काम है जो आपके द्वारा सफल नहीं होता। प्रभु, इस दास पर एक जरा सी कृपा की अब दृष्टि डालेंगे और मेरे काम सफल होंगे। ऐसा हनुमान जी को आत्म निवेदन करें। 5 से 7 बार चौपाई को बोलें। दूसरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हमारे गुरु बड़े दयालु होते हैं, बाकी सब रिश्ते स्वार्थ के होते हैं। माता पिता का और गुरु का रिश्ता निस्वार्थ का होता है। तो जिस प्रकार से गाय अपने बछड़ों को प्यार करती है, माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उससे अनंत गुना ज़्यादा गुरुदेव हम पर कृपा करते हैं। तो हनुमान जी से निवेदन किया है कि जय 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 3 बार प्रार्थना करें। हनुमान गोसाई, हे अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले रामदूत हनुमान जी, कृपा करो, आप मेरे गुरुदेव हैं, ऐसी भाव करके कृपा करो गुरुदेव की नाई। दूसरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमिरे हनुमत बल वीरा। कौन सा है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमिरे हनुमत बल वीरा। ये तीसरी चौपाई हो गई। चौथी चौपाई कि हम जरूर बोलेंगे, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। प्रभु भगवान भोलेनाथ ने, मैया पार्वती ने इस पर साक्षी वचन दिया है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। मैं आपके समक्ष ज़्यादा कुछ जानता नहीं, मंत्रहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ। प्रभु, इस समर्पित भाव से मैं आपके लिए और ये जाप कर रहा हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ जैसी भी तोतली भाषा में, टूटी फूटी भाषा में मेरे से होती है, मैं सुना रहा हूँ कि जिम बालक कहें तो तरी बाता, और मुदित कहे सुन पित और माता। यानी जब बालक, छोटा बच्चा रोटी को लोटी, पापा को लापा आदि शब्दों से संबोधित करता है, तो माँ बाप ये अशुद्ध सुन के रुष्ट नहीं होते कि बच्चा शुद्ध बोल, वो खुश होते हैं कि बच्चा बोलना तो सीख रहा है। ऐसी भगवान के सामने के प्रभु, जो कुछ मैं तोतली भाषा में जैसा कुछ जानता हूँ ऐसा मैं कहूँगा, आप जरूर मेरे ऊपर कृपा करेंगे, तो आप निश्चित तौर पर समझेंगे कि आपके जीवन की कोई भी चीज़ आपकी अधूरी नहीं रहेगी, निश्चित रूप से हो जाएंगे हमारे काम आपकी कृपा से। और 5वीं चौपाई कौन सी है? जो सतवार पाठ कर जो ही, छूटई बंदी महासुख होई। हे प्रभु,
ये महात्मा तुलसीदास जी के वचन हैं और महात्मा तुलसीदास जी के वचन कभी असत्य न हुए हैं न होंगे। वो एक अवतारी पुरुष थे, उन्होंने इस पर मोहर लगाई है, अपनी कृपा वर्षाई है, हम लोगों को मार्गदर्शन कराया है कि 100 बार पाठ करने से हमारे जीवन के सभी बंदी यानी बंधन हैं, कष्ट हैं, व्याधि हैं, आदि हैं, वो टूट जाते हैं। और हमें आपके समक्ष सुना रहे हैं। अब देखिए, इतनी आपकी क्षमता नहीं है कि 1 सीटिंग में यानी एक ही लगातार आप 100 बार पाठ करेंगे, तो हो सकता है आप थक जाएं, अरुचि होने लगे, नींद आने लगे, अशुद्धियाँ का उच्चारण होने लगे। तो आप 27 पाठ तक करने का प्रयत्न करें और फिर बीच में खड़े होकर के आप चाय आदि का सेवन कर सकते हैं, बाथरूम आदि जा सकते हैं और जलपान आदि हल्का सा करके और फिर हनुमान जी से क्षमा मांग के फिर वापस शुरू कर दें। ऐसे 2 या 3 बार विराम भी ले सकते हो और एक बार में करेंगे यदि आपकी साधनाएं, तो कहना ही क्या है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हे प्रभु, आपके वर्णन करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। यहाँ से शुरू करेंगे। और पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। ऐसा यहाँ तक पूरा करेंगे। ये हमारी 40 चौपाइयों को इस प्रकार से करोगे 108 बार पाठ। अब हमने 100 बार बोल के 108 बार का क्यों आपको वचन दे रहे हैं? किसी हनुमान चालीसा में भाव का परिवर्तन आ सकता है। कोई हनुमान चालीसा की चौपाई हमारे मन बुद्धि मस्तिष्क से निकल सकती है। प्रभु के लीलाओं का गणानुवाद गाते हुए, लीलाओं का ध्यान करते हुए करें ये पाठ और पाएं अपने जीवन में सफलता। समय समय पर हम आदित्य ज्योतिष शोध संस्थान के तत्वावधान में हमारे जयपुर में आदित्य ज्योतिष शोध संस्थान की यज्ञशाला में स्थित आजाद नगर में ये प्रयोग करते रहते हैं। इसी प्रकार का संयोग आगामी यानी सन 2023 में 22 जुलाई शनिवार को ऐसा ही संयोग आ रहा है। पुरुषोत्तम महीना है, श्रावण का महीना है, शनिवार है, शुक्ल पक्ष है और चतुर्थी में उदयात होने के कारण सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग बन गया। उस दिन सामूहिक तौर पर हम अनेक व्यक्तियों के समक्ष इस पाठ को सबसे कराएंगे और ये वचन देते हैं, प्रभु का ध्यान लेते हुए, अपने गुरु के आशीर्वाद को ध्यान में रखते हुए, गुरु की कृपा और हनुमान जी कृपा को ध्यान रखते हुए आप अपने घर करो, चाहे हमारे सानिध्य में करो, चाहे किसी मंदिर में जाके करो। देश विदेश में रहने वाले व्यक्ति अपने घर में चित्र लगा के करें और पाएंगे अपने जीवन वो कार्य की सफलता। हनुमान जी करेंगे आपके समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण। आज के वीडियो में हनुमान चालीसा का एक प्रयोग ही बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा होने के भय से आगे बहुत से प्रयोग और भी है। समय आने पर आपको फिर प्रयोग के बारे में जब वर्णन करेंगे। आज के प्रयोग में हनुमान जी की इससे ही आपको कृपा बरसने लगेगी। जय श्री हनुमान जी, जय भगवान रामचंद्र की, जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे।